जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हरतालिका तीज के सभी जानकारियां, सभी विशेष बातों के बारे में मैं आप शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों हरतालिका तीज उन सभी सुहागनों के लिए विशेष रूप से ऐसा व्रत होता है जिस व्रत को करने से उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत के दिन शिव पार्वती का पार्थिव पूजन भी किया जाता है। व्रत को विवाहित और अविवाहित महिलाएं भी रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्यवती होने के लिए व्रत को रखती हैं, पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। कन्याएं इस व्रत को अपने अच्छे वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस बार हरतालिका तीज 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। दिन गुरुवार होने के कारण इस दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। विशेष कृपा रहेगी भगवान विष्णु की सभी सुहागिनों पर। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करने के बाद माता गौरी को सुहागन की वस्तुएं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं प्रदान करने के बाद से उनका व्रत किया जाता है, उनकी कथा पढ़ी जाती है। इस बार हरतालिका तीज रवि योग नक्षत्र में पड़ रहा है। इस योग में जो भी पूजा करता है, उस शुभ मुहूर्त में पूजा करता है, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का आशीर्वाद उन पर सदा सर्वदा बना रहता है। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को पड़ेगा। सुबह 2:33 पर होगा। रात 12:18 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:03 से रात 8:33 तक। प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:33 से रात 8:51 तक। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। रवि योग नक्षत्र होने के कारण प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त जो है उसी समय आप पूजा कीजिए। आपकी सभी मुरादें पूरी होंगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा। विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का श्रवण किया जाता है, या सुना जाता है या पढ़ा जाता है। तो कथा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस कथा को भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया था। माता पार्वती भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए वह कठोर तप करने लगी। मां पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जल व्रत किया। एक दिन महर्षि नारद आए। मां पार्वती के पिता हिमालय के घर पहुंचे और कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं का प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने संदेश भगवान विष्णु को दे दिया और कहा कि महाराज, हिमालय का यह प्रस्ताव अच्छा लगा और वह अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सूचना नारद ने माता पार्वती को भी जाकर सुनाया। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं, भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि वह अपने घर से दूर जाना चाहती हैं और वहां जाकर तप करना चाहती हैं। इस पर उनकी सखियों ने महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर पार्वती को जंगल में एक गुफा में छोड़ दिया। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। माता पार्वती ने जिस दिन शिवलिंग की स्थापना की वह हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। मां पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो गया। तो इस प्रकार ये कथा यहीं संपन्न होती है। बोलिए शिव शंकर, माता पार्वती की जय, गणेश जी मंगलकारी भगवान की जय, श्री कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय। सभी सुहागिनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की दोस्तों।